बड़ी खबर बताते हैं आपको। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का आदेश एक बार फिर से रद्द किया गया है। हाईकमान ने 40 दिन बाद निलंबन के आदेश को रद्द किया है। यमुनानगर के 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निलंबित किया था उन्होंने, राकेश शर्मा और अनिल गोयल, इनको निलंबित किया गया था। हाईकमान के सामने दोनों ही नेताओं ने अपना पक्ष रखा है और इस आदेश को अब रद्द कर दिया गया है, यानी इनके जो निलंबन को लेकर नोटिस जारी किया गया था उसको रद्द किया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का आदेश एक बार फिर से रद्द कर दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस में ये आपसी कलह, हाईकमान ने 40 दिन बाद निलंबन के आदेश को रद्द किया है। यमुनानगर के 2 कांग्रेसी नेताओं को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने निलंबित कर दिया था, लेकिन यह आदेश अब रद्द हो चुका है। पक्के कांग्रेसी हैं, किसी की लाइक्स डिसलाइक्स पे वो करते हैं, ऐसे थोड़ा ही पार्टी चल सकती है। पार्टी का हिस्सा है, पार्टी का हिस्सा रहेंगे। और मेरी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से बात हुई है, उन्होंने कहा है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये पार्टी का हिस्सा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का आदेश एक बार फिर से रद्द हुआ है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने 2 नेताओं को निलंबित कर दिया था और 40 दिन बाद हाईकमान ने निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है। तो राकेश शर्मा और अनिल गोयल को निलंबित किया गया था, फिलहाल वो आदेश अब रद्द कर दिया गया है। हाईकमान के सामने दोनों नेताओं ने अपना पक्ष रखा है और सांसद कुमारी सैलजा की तरफ से भी कहा गया है कि उनके जनरल सेक्रेटरी से बात हुई है और ये नेता कांग्रेस पार्टी का हिस्सा इनको कहा जा सकता है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का आदेश एक बार फिर से रद्द हुआ है। हाईकमान ने 40 दिन बाद निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है। यमुनानगर के 2 कांग्रेसी नेताओं ने इनको निलंबित कर दिया गया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। विजय, इनको निलंबित क्यों किया गया था, एक बार आप इस मैटर के बारे में जरा आप बताइए। और उसके बाद फिर हाईकमान के सामने दोनों ने ही अपना पक्ष रखा है और अब इनको पार्टी का हिस्सा होने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, दोनों ने को 2 मार्च को, इसी साल 2 मार्च को निलंबित किया गया था और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के चौधरी उदय भान की ओर से आदेश जारी किए गए थे। उस आदेशों में कहा गया था कि दोनों नेता जो है यमुनानगर में वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इस वजह से इन दोनों को पार्टी से निलंबित किया जाता है। और उस समय नगर निकाय चुनाव की तैयारी जो है वो प्रदेश में चल रही थी और उन दिनों जो है 2 मार्च को ये आदेश जारी किए जाते हैं। और अब 40 दिन के बाद एक दूसरे आदेश आते हैं जिसमें इन दोनों नेताओं के निलंबन को रद्द किया गया है। हालांकि ये जो आदेश हैं ये भी चौधरी उदय भान की ओर से आए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों जो निलंबित नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने हाईकमान का रुख किया था और हाईकमान के सामने अपना पक्ष रखा था और साफ तौर पर ये कहा था कि वो दोनों किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हुए कभी भी जो पार्टी विरोधी हो, पार्टी के नियमों के खिलाफ हो। तो इस पर संज्ञान लेते हुए जो है माना जा रहा है कि हाईकमान की ओर से ही ऐसा आदेश आया है कि दोनों को जो निलंबन है उसे रद्द किया जाए। और चौधरी उदय भान की ओर से एक और पत्र जारी किया गया जिसमें इन दोनों के निलंबन को रद्द किया गया है। और इसके बाद एक और प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि इस तरह के जो आदेश है वो पहले भी रद्द हुए हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिए गए और बाद में उन्हें रद्द करना पड़ा। जाहिर तौर पर राजनीति जो है तेज हो गई है और इस तरह से बार बार इस तरह प्रदेश में कांग्रेस में इस तरह घटनाएं होना जो है उस पर विपक्षी भी कांग्रेस पर इस पर सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी की जो हवाएं हैं वो फिर पार्टी में तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि जो दोनों नेता हैं ये सैलजा ग्रुप के माने जा रहे हैं कि सैलजा का समर्थन इन दोनों नेताओं को प्राप्त है। और जब इन दोनों ने अपना पक्ष रखा तो उसमें कुमारी सैलजा ने भी जो है वो हाईकमान से इस बारे में बात की होगी। इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल दोनों नेताओं का निलंबन वापस लिया गया है, पुराने आदेशों को रद्द किया गया है और ये
जो है इससे पहले भी कई बार इस तरह के जो मामले हैं वो कांग्रेस में हो चुके हैं। तो फिलहाल राजनीति इस मामले में जरूर तेज होती दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं गुटबाजी को लेकर जो विरोधी कांग्रेस पर निशाना साधते थे वो भी इस मुद्दे पर हमलावर होते हुए कांग्रेस पर दिखाई दे रहे हैं। जी, इससे संदेश किस तरह का जाता है विजय? देखिए, पार्टी नेताओं के बीच अगर हम कहें कि जो ये संदेश है ये सही इसमें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पार्टी में सर्वोपरि होता है और पार्टी की ओर से जो भी कामकाज होता है, जो आदेश प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दिए जाते हैं वो आदेश ही फाइनल माने जाते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आपसी चर्चाओं के बाद ही जो आदेश है वो जारी करते हैं। और अगर इस तरह के आदेश जारी करने के बाद दोबारा रद्द किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में इसका जो मैसेज है उसको नहीं कहा जा सकता कि वो सही जाएगा, और इससे जो पार्टी की जो एकता है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंचती है। और जिस तरह से पिछले दिनों जो भी वाकया हुआ, एक प्रदेश प्रभारी को बदला गया, तमाम तरह की चर्चाएं सामने आई, और कोई आदेश अगर प्रदेश अध्यक्ष जारी करते हैं बाद में उसे बदल दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है। और कांग्रेस को लेकर पहले ही विरोधी जो है वो गुटबाजी को लेकर चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं, और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो उन हवाओं को और ज्यादा जो है बल मिलता है और ज्यादा, और उन आरोपों को और ज्यादा वो आरोप मजबूत होते हैं कि कहीं न कहीं जो पार्टी के सीनियर नेता है वो एक दूसरे का समर्थन नहीं करते और एक दूसरे को एक जो आदेश आते हैं उनको रद्द करने की कोशिश की जाती है। अन्यथा पार्टी के जो नियम कानून होते हैं उनके मुताबिक जो प्रदेश अध्यक्ष का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है, उसके बाद में इस तरह से बदला नहीं जा सकता। तो फिलहाल कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो बिल्कुल एक अच्छा मैसेज नहीं जाता इस तरह की घटनाओं से पार्टी के बीच में। और फिलहाल जो ये अब प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जो ये अपने आदेश हैं जो बदले गए हैं, इसको लेकर किस तरह से प्रतिक्रियाएं आती हैं, चाहे वो खुद प्रदेश अध्यक्ष हो या बाकी जो नेता हैं उनकी ओर से क्या कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए विजय।